हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। रूल नंबर 38 कहता है कि थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। आप जिस समाज में, जिस ग्रुप में, जहां आप जाते हैं वहां उन्हीं की तरह से बिहेव कीजिए। भले आप अंदर से कुछ अलग हो, लेकिन आपको दिखाना है कि आप उनमें से एक हो। फॉर एग्जाम्पल, कई औरतें होती है जो मंगलसूत्र जब जॉब पे जाती है तब छोटा पहनती है या नहीं भी पहनती है, लेकिन जब वो किसी फंक्शन में जाती है, वहाँ पे सारी औरतें आती है, वहाँ पे वो ज़रूर बड़ा बड़ा मंगलसूत्र, बड़ा टीका बीका पहन के जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रुप, जिस ग्रुप में वो जा रही है, जहाँ वो जा रही है, वहाँ सभी औरतें वैसे ही आएंगी। किसी भी ग्रुप से अलग रहने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप, भले आप अलग रह के किसी ग्रुप में एंटर कर भी लो, लेकिन पहले अगर किसी को ग्रुप में से निकालना होगा तो आपको ही निकाला जाएगा। तो हमेशा कभी अकेले मत रहिए, किसी ना किसी ग्रुप में, झुंड में। और मैं तो कहता हूँ आपके सामने आने वाले हर ग्रुप में एंटर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कॉरपोरेट्स में हो तो वहाँ भी ग्रुपिज़म बहुत होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर ग्रुप में होते हैं, बहुत होशियार लोग होते हैं, या फिर उनका स्वभाव ही वैसा होता है। लेकिन अगर आपका स्वभाव वैसा नहीं भी है तो भी ये रूल कहता है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, उनसे काम निकलवाना है, तो आपको उनमें से ही एक बनना होगा। वाइज एंड क्लेवर पीपल लर्न अर्ली ऑन दैट they can display conventional behavior and mouth conventional ideas without having to believe in them। होशियार लोग वही होते हैं कि वो दूसरों के वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि दूसरों के जैसा कैसे दिखाना है, हमको कैसे दर्शित करना है कि हम तुम्हारे में से ही एक है। और उसके साथ वो ये भी कहता है कि बाय माउथ कन्वेंशनल, बोलने का तरीका, भाषा, ये अगर आपको ग्रुप से मैच करती हो तो आप इमीडिएटली अडॉप्ट कर जाओगे। क्योंकि हर आदमी के एक मन की तरह एक ग्रुप की भी एक टेंडेंसी होती है, वो इमीडिएटली अपने जैसे लोगों को अडॉप्ट कर लेता है, और जो लोग अपने जैसे नहीं हैं उन्हें डिस्टेंस कर देता है। आपको अगर आपका गांव वगैरह अगर होगा, या फिर आप घूमने के लिए, छुट्टियों में घूमने के लिए किसी गांव में वगैरह जाते होंगे, तब आपको ये ज़रूर महसूस होता होगा। क्योंकि आप शहर से जा रहे हो तो आपके कपड़े वगैरह सब अलग तरीके के होते हैं, बहुत मॉडर्न हाईफाई होते हैं, और वहाँ के लोग थोड़े अलग होते हैं। तो वो हमेशा आपसे एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के लिए अपनाते हैं। लेकिन जो लोग उनमें घुल मिल जाते हैं, उनमें से एक हो जाते हैं, उनको पैसा नहीं भी होगा तो भी उनसे मदद मिलती रहती है, जो शायद आपको नहीं मिलेगी। तो यही होता है कि ग्रुप में रहने का जो एक फ़ायदा होता है वो यही होता है। दूसरी बात एक होती है कि अगर एक ग्रुप जो होता है उसकी मेंटालिटी और उसकी जो मेमोरी होती है वो भी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, बहुत शॉर्ट होती है। सपोज आप स्मोकिंग नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और एक स्मोकर्स का ग्रुप है, ठीक है, आपको वो कुछ ग्रुप में शामिल होना है और आपको सबको समझाना है कि स्मोकिंग मत करो। ओके, अगर आप इमीडिएटली जाके अगर बोले अरे क्या यार तुम लोग स्मोक भी कर रहे हो, ये बराबर नहीं है, तो वो तो आपको भगा ही देंगे वहाँ से, चल यार निकल निकल चल, हम हमारा देख लेंगे। लेकिन अगर आप उनमें से, हाय फ्रेंड्स, अरे यार गुड सिगरेट, ये कौन सा सिगरेट पी रहे हैं, अच्छा ये, अरे मैंने तो, भले आपने ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पी हो, लेकिन अरे मैंने तो छोड़ दिया यार, बहुत तकलीफ हुई। क्योंकि आप उस ग्रुप की मेंटालिटी को अडॉप्ट कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है, जो दीवारें खड़ी होती है वो अपने आप गिर जाती है। आप उनमें से एक होते हो, फिर आपकी बातें लोग सुनना शुरू कर देते हैं, और उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। एक बार आप अंदर गए, उनसे घुल मिल गए, फिर आप धीरे धीरे बताना शुरू करोगे कि अरे यार मैंने तो कभी की सिगरेट छोड़ दी, मेरे डॉक्टर ने कहा ये प्रॉब्लम हुआ, मुझे डॉक्टर ने कहा तुम लोग भी ट्राई करो यार, ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो लोग शायद आपकी बात मानेंगे, उसके ऊपर काम करने की सोचेंगे। लेकिन अगर आप उनमें से एक नहीं बनोगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा। दिस इज़ द जनरल लॉ। और होशियार लोग ये करना भली भांति जानते हैं।
और अगर आपका स्वार्थ आपको साधना है तो जैसा मैंने इस कोर्स में कहा था, आपको मुखौटा बदलना, बहुत इजीली बदलना आना चाहिए। अगर आप एक हाई-फाई क्लब में जा रहे हो तो उनके जैसे बनो, एकदम पॉलिश्ड एंड सोफिस्टिकेटेड। अगर आप गांव में जा रहे हो तो उनके जैसे बनो, तभी आप हर ग्रुप में शामिल हो सकते हो। और हर एक वो आदमी, छोटे ओहदे से लेके बड़े ओहदे तक, हर एक आदमी आपके काम आ सकता है। हमें काम करवा के लेना है दूसरों से, तो पहले दूसरों में मिक्स तो होना सीखो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, पुट ऑन द मास्क एप्रोप्रिएट टू द ग्रुप यू आर ज्वाइनिंग। जैसा मैंने कहा था, ये सारे मुखौटे हैं। आप बहुत अलग हो, मैं बहुत अलग हूँ, हमारी सोच अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारा स्वार्थ अलग अलग है। लेकिन अगर हम दोनों मिलके किसी तीसरे ग्रुप में ज्वाइन करना है तो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप अगर बहुत स्वार्थी वगैरह हो तो हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे काम निकालना है बस। तो मुझे एक मुखौटा पहनना होगा, एक मास्क पहनना होगा, जो मुझे जिस ग्रुप में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे इजीली एंट्री दे देगा। ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने ईगो में फंसे हुए हैं। अगर गांव में जाके किसी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए या एक छोटा सा ठेला है चाय का, उसके साथ अगर बात करनी हो तो लोग झिझकते हैं। लोगों को लगता है कि मैं खुद को डिग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको और एक किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग शनि शिंगणापुर गए थे और वहाँ पर तभी शनि शिंगणापुर इतना डेवलप नहीं था और बहुत सारे स्टॉल्स नहीं थे। पूरे वो शनि जी के मंदिर के आसपास सिर्फ एक ही चाय की गाड़ी थी, स्टॉल था, और एक औरत वो स्टॉल चला रही थी, भजिया वो प्रिपेयर कर रही थी, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। तो उसने, गांव बहुत छोटा है तो उसने बहुत ज़्यादा बनाया नहीं था, तो थोड़ा सा था तो ख़त्म हो गया और हमको ज़्यादा चाहिए था। तो मैं, वो जो लेडी थी उनको मैं मौसी जी कह के, कैसी हो, क्या है, इतना सब कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर करके आखिर में उसने मुझे घर से वो भजिया तैयार करके लाके दी वहाँ पे। लेकिन अगर मैं हाई-फाई बन के अपना रौब जमाते हुए अगर वहाँ पे खड़ा रहता था तो वो औरत मुझे भगा देती थी वहाँ पे। दुकान बंद हो गया, मेरा स्टॉल बंद हो गया, मैं नहीं दूंगी। सपोज़ अगर मैं आज मुंबई में काम कर रहा हूँ कॉर्पोरेट ऑफिस में और यहाँ से मेरी ट्रांसफ़र अगर दिल्ली हो गई है, तो मैं सारी प्रिपरेशन तो कर लूँगा। मुझे रहना कहाँ है, खाना कहाँ है, जाने आने के टिकट्स, वहाँ पे मैं कैसे घूमूंगा, यहाँ से मैं कार लेके जाऊँगा या वहाँ से नहीं खरीदूँगा, सब कुछ मैं प्लानिंग करके जाऊँगा। लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि वहाँ का सोशल बिहेवियर स्टडी करने के लिए, दिल्ली साइड नॉर्थ में अगर जाना है तो आपको वहाँ हर एक को भैया जी कह के चने के झाड़ पे चढ़ाना होगा। वहाँ का सोशल बिहेवियर वैसा ही है। वहाँ अगर आप अपना बम्बईयापन दिखाओगे तो आपको ग्रुप से बाहर कर देंगे, आपकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा, ना कोई अपनाएगा। तो मुझे आपको जहाँ जाना है वहाँ का सोशल बिहेवियर, सोशल पैटर्न, लोगों की सोच क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, उसके बारे में भी स्टडी करना होगा। ये खास उन लोगों के लिए है कॉरपोरेट्स में जिनकी ट्रांसफ़र होती रहती है अलग अलग ऑफिस में, या वो अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और अलग अलग जगह पे जाते हैं। उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपका वार्डरोब उसी तरह से होना चाहिए जैसे वहाँ पे है। अगर आप साउथ इंडिया में कहीं पे चेन्नई में या फिर छोटे गांव में अगर कहीं भी आपकी ट्रांसफ़र हो रही हो या प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो और वहाँ आप अगर मेट्रो सिटी जैसे हाई-फाई कपड़े और हाई-फाई बन के जाओगे तो वहाँ कोई आपको अपनाएगा नहीं, आप अकेले पड़ जाओगे। एंड अगर आप अकेले पड़ जाओगे तो ये सारे रूल्स आप अप्लाई किस पर करोगे? तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ये लॉ मेरे हिसाब से सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि हम इसे अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल पड़ता है आजकल। जैसा मैंने कहा था कि ये जो कोर्स है वो छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको काम आता है। तो ये जो बिहेवियरल पैटर्न जो है, ये जितनी लेडीज़ यहाँ पे है उन्हें अपने बच्चों को सिखाना है। कई बार जब आप टूर के लिए जाते हो या सोसाइटी में हो, ट्रांसफ़र हुई हो, तो जो मम्मीज़ लोग जो रहते हैं वो अपने बच्चों का कहते हैं उनमें मिक्स मत होना, उनके साथ मत खेलना, इनके साथ मिक्स मत होना, इसके घर मत जाना, ये मत करना, वो मत करना,
ये गंदा है, वो गंदा है। अरे लेकिन आपको ये बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए कि दूसरों के साथ अडॉप्ट होना, दूसरों के साथ शेयर करना। अगर बचपन से ही वो ये सारे बच्चे अगर ये सीख लेंगे तो बड़े होकर ये रूल को फॉलो करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और जहाँ वो स्कूल, कॉलेज या फिर जहाँ भी वो सोसाइटीज़ में जहाँ भी वो जाते हैं, वहाँ पे उनके कई सारे दोस्त मिलेंगे, कई सारे दोस्त बनेंगे उनके। और अब भी मैं कहता हूँ कि अभी जो कोरोना का जो कहर पूरी दुनिया में शुरू है, वहाँ आपकी मदद के लिए कौन आ रहा है? वहाँ आपकी मदद के लिए देखो, आपके रिलेटिव्स जो है वो तो दूर दूर है, सब जगह पे अपने अपने घरों में लॉकडाउन करके बैठे हैं। यहाँ पे आपकी मदद के लिए आपके पड़ोसी और आपके दोस्त वही आपकी मदद कर रहे हैं जो आपके आसपास है। अगर आपके आसपास के लोगों में ही आप मिक्स नहीं होंगे, खुद की एक अलग एक प्रतिमा या मूर्ति बनाकर अलग करके बैठ जाओगे, तो लोग आपको अलग ही रखेंगे, कोई आपको प्रायोरिटी नहीं देगा, कोई उनमें शामिल करके नहीं लेगा। तो उसके लिए ये रूल जो है, जो बड़े लोग जो सुन रहे हैं उन्हें ये सीखना है अभी। लेकिन जो लेडीज़ ये सुन रही है, जो डैडी लोग जो सुन रहे हैं, उन्हें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना है कि सारे ग्रुप्स में अडॉप्ट होना चाहिए। कहीं भी अपना ईगो, आपका स्टेटस, आपका रुतबा, आपका पैसा, ये कहीं भी दिखाना नहीं है। बिकॉज द बेस्ट प्लेस टू हाइड इज द क्राउड। भीड़ से अलग होकर आप जिंदा नहीं रह पाओगे। कहने को तो ये शहर और ये सब कम्युनिटीज़ है, लेकिन ये यहाँ जंगल का कानून चलता है। एक कुत्तों की भीड़ जो होती है, एक झुंड जो होती है जंगली कुत्तों की, वो शेर को भी भगा देती है मारकर, क्योंकि वो झुंड में होते हैं। झुंड की ताकत पहचानिए और झुंड में शामिल हो जाइए। अगर झुंड में शामिल नहीं होगे तो आपका कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये आपको ना सिर्फ आपको अडॉप्ट करना है, आपको बच्चों को भी इसकी ट्रेनिंग देनी है, श्योर शॉट। अगर इसके बारे में कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उसके जवाब खुद दूंगा। और डेफिनेटली आप शेयर और लाइक तो करते ही होंगे। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ लॉ नंबर 39। टिल देन, हैव अ गुड टाइम, गुड बाय।